इसके मतलब एरियाज हैं जो हम इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि पूरा ये ट्विन टावर एक्सप्लोर करना, हर चीज़ को दिखाना, ये तो शायद बहुत समय मांगता है, बहुत टाइम मांगता है, और ये एक मुश्किल, मगर इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो दिखानी मैं समझता हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पर कि वो ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी हम जिस पाकिस्तान जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, जिस दौड़ में हमको शामिल होना है, अभी ये उस दौड़ में कहाँ तक आगे पहुँच चुके हैं, और इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पाकिस्तानी अपने हमवतनों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये देखें मेरे पीछे एक आपको नज़र आ रहा है हैंड बैग और ट्रैवलिंग एक्सेसरीज, उसकी छाप है, सूट केसेस, कैरी बैगेज। तो इसके अलावा ये प्लेइंग एरिया है बच्चों के लिए, और फिर एक बहुत बड़ा ये एरिया जिसके एक मेले का समा है हर तरफ, और अभी दोपहर के 2 बजे हैं, और ये हालात हैं कि यहाँ पे हर तरफ रश है। इसका मतलब है कि, और मोस्टली में टूरिस्ट जो है वो एशियन भी हैं, और दूसरे टूरिस्ट जो हैं वो भी यूरोपियन टूरिस्ट, अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से करीबी कंट्री में शामिल होते हैं। तो इसके अलावा जो मिडल ईस्ट के बहुत ज़्यादा मैं अरब फैमिलियाँ देख रहा हूँ जो खालिस्तान मशरिक़ वस्ता, अंदरून मशरिक़ वस्ता थे, जिनका ताल्लुक है। ये जी देखें ग्रुपों की सूरत में इधर आ रहे हैं। स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं, ये अपने अपने ये देखने के लिए। इस पे लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाना है, तो इसके लिए आपको पहले टिकट लेना होगी, और टिकट के लिए आपको नीचे जाना होगा। तो चलते हैं नीचे, यहाँ से हम इसके ऊपर जाने के लिए टिकट लेंगे। तो देखते हैं कैसी टिकट अवेलेबल है। लिखा है जी आज के लिए तो सोल्ड आउट हो चुकी हैं, तो आप फर्दर टिकट लेने के लिए किसी और दिन के लिए इसको काउंटर पे तशरीफ़ ले जाएं। ये जनाब हमारा है विज़िट KLCC का, इसको हमने देखा। बहुत ज़्यादा सारा तो हम नहीं घूम पाए, शायद फिर एक दफ़ा चक्कर लगाएं। तो इसके अंदर जो अट्रैक्शन थी वो आपको दिखाई, माल, शॉपिंग, ग्रोसरी, सब कुछ
कल का वादा है वो टिकट वाले का आज अवेलेबल नहीं है। बहुत से लोग वापस जा रहे हैं, तो ऊपर जाएंगे लिफ्ट से, बस वही चीज़ें जो ऊपर से आप व्यू देखेंगे। और अभी हम कुआलालंपुर टावर भी देखने का प्रोग्राम है। ये जनाब 400 और तकरीबन 35 मंजिला इसकी इमारत है, मीटर 435 मीटर की इमारत है। तो इसके अलावा इस वक्त ट्विन टावर में दुनिया में आज भी सबसे हाईएस्ट, लेकिन सिंगल टावर में बुर्ज खलीफा इस वक्त नंबर 1 पे है। तो ये था आज का हमारा टूर। आपने इसको देखने में हमारा साथ दिया, तो देखते रहिए मतलूब राइट ऑफिशियल। हम इंशाअल्लाह ताला आपको हम इसकी मुख्तलिफ जो है दिखाएंगे इंफॉर्मेटिव चीज़ें, और आप विज़िट करेंगे हमारे साथ दिलचस्पी के साथ। ये देखें जी, ये इस ट्विन टावर के सामने खूबसूरत फुवारे अपना मंजर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल सामने निकल के ये आप देख सकते हैं। और ये पीछे ट्विन टावर है, और ट्विन टावर के बिल्कुल आप एग्जिट कह लें या एंट्रेंस कह लें, उसके साथ ये खूबसूरत मंजर पेश कर। और ये बिल्कुल चंद मीटर छोड़ के बीच में वो भी पूरी दुनिया से देखें टूरिस्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं। और यहाँ भी एक खूबसूरत मंजर आपके सामने है। और लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, सैकड़ों टूरिस्ट इसके साथ खड़े होकर यादगारी फ़ोटो खिंचवा रहे। हम भी तो क्या कहते हैं कि गोवा रहना आए थे इधर। ये देखें जी, कितना खूबसूरत मंजर है, कितने खूबसूरत तरीके से ये फाउंटेन आपके सामने रक्से के ना है। ये जी आप देख रहे हैं कि इस ट्विन टावर के बाहर मुख्तलिफ आदमी थे। हमने आपको इसका एंट्रेंस एग्जिट इनसाइड जो मार्केट है वो भी दिखाई। और यहाँ पे बड़ी बड़ी ह्यूज हाई राइज और भी टावर बिल्डिंग्स हैं। और ये एरिया आपसे से सेंट्रल कह सकते हैं कुआलालंपुर का, जो अपने लैंडमार्क की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत है पूरी दुनिया में इसकी। और हज़ारों बल्कि लाखों लोग डेली इसका विज़िट करते हैं इस टावर का। और इसमें फिर वो इस तरह यहाँ शहर में और भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है। एक है कुआलालंपुर टावर, ये सूर्या KLCC है। एक कुआलालंपुर टावर भी है जिसको हम आज किसी वक्त या कल सुबह जाके उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे एक मेयारी किस्म की ब्लॉगिंग करके आप लोगों को उसमें दिखाना और एंगेज करना है। तो यकीनन आप हमारे साथ रहेंगे और मैं आपको इस शहर की हिस्ट्री के मतलब भी साथ बताता रहूँगा, इस मुल्क की सियासत के मतलब भी
वो लड़ाई, वो सियासी फ़ाइट जो महातीर मोहम्मद और मोहम्मद अनवर के दरमियान हुई, उनके पस मंज़र में जो चीज़ें हैं वो भी आपको बताता चलूँगा। और बादशाह का किरदार, रॉयल फैमिली का इसमें क्या किरदार रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यहाँ पे जो हॉकी जो हमारा कौमी खेल था, मैं था इसलिए कहूँगा कि अब हम हॉकी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। तो 3-4 दफ़ा के ओलंपिक चैम्पियन हैं, वर्ल्ड चैम्पियन हैं, लेकिन अब खिलाड़ियों के पास स्टिक नहीं है, हॉकियाँ नहीं है बेचारे, उसके इक्विपमेंट, शूज़ और दूसरी चीज़ें नहीं हैं। तो खेल के मैदान तो बहुत दूर की बात है। एस्ट्रो टर्फ और ग्रीन टर्फ और ब्लू टर्फ, ये तो बात की चीज़ें हैं। तो इन लोगों का कौमी खेल हॉकी है और हॉकी हर वक्त प्रमोट करते हैं। साल में 2-3 टूर्नामेंट जो है वो भी अरेंज करते हैं। उसके मतलब भी आपको तफसील से बताऊंगा, तो देखते रहिए मतलब आर्टिफिशियल। तो इस वक्त हम खड़े हैं कुआलालंपुर शहर के, ये जो चाइना टाउन है, हर बड़े शहर में एशिया के अंदर या इवन के अमेरिका के अंदर में भी अब चाइना टाउन बन चुके हैं, लेकिन ये बहुत पुराना और चाइना के करीब तरीन इलाकों में। तो आइए चाइना टाउन की सैर करते हैं। ये टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद जो कि चाइना और कोरिया से बिलोंग करते हैं, ये इसको देखने के लिए आते हैं। ये मेरे ख्याल में जो पहले चंद एक चाइना टाउन थे, चाइना के बाहर चाइनीज़ स्टाइल लिविंग, चाइनीज़ स्टाइल फूड कल्चर और ये सारा कुछ, और चाइना की मसनूआत, चाइना की प्रोडक्ट, ये सारी इसी इलाके में मुतारफ़ होती थी। और चाइना टाउन के ज़रिए किसी भी मुल्क में चाइना ने अपना मुतारफ़ कराना होता था अपना कल्चर, अपनी मसनूआत, तो वो चाइना टाउन का ही उस पहले चाइना टाउन बना के फिर उसमें अपनी मसनूआत रखते थे सस्ते तरीन दामों, और फिर वो मसनूआत वहाँ पे उनको बेचा जाता था। तो ये देखिए रेस्टोरेंट भी है, साथ कपड़े का स्टोर भी है, बुटीक टाइप भी, और ये भी चाइना रेस्टोरेंट है, खानों का मरकज़। चाइना ने इसी तरह अपने खानों को दुनिया भर में फैलाया। आज चाइनीज़ किचन जो है वो दुनिया के बड़े एक किचन में उनका शुमार होता है। और इस वक्त पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं भी हक्का, अभी आप सुना होगा हक्का चाइनीज़, वो होता है असल में हलाल चाइनीज़। पाकिस्तान में भी चाइनीज़ फूड है, चाइनीज़ खाने हैं, चाइनीज़ किचन है, तो वो एक हक्का स्टाइल चाइनी है जो क्योंकि चीन में करोड़ों के हिसाब से मुसलमान भी बसते हैं, ये उनका फूड कल्चर है हक्का। और कनाडा, अमेरिका और यूरोप में भी हक्का टाइप जो चाइनीज़ किचन है वो मुसलमानों में, मुस्लिम कम्युनिटी में बेहद मकबूल, सस्ता और अर्जा भी होता है। तो आइए इनके फूड एंड कल्चर टाउन की ये देखें, चाइनीज़ से भी आते हैं दुनिया भर से यहाँ खाने के लिए, और जापानी भी, ये सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, जो मकामी टूरिस्ट भी हैं, बाहर से भी हैं। तो ये सब चाइना टाउन में फूड स्ट्रीट में अभी हम घूम रहे हैं। इससे आगे भी चलते हैं। इसकी एक गली से कई गलियां निकलती हैं एक छोटी सी सड़क से। तो यहाँ की ये फूड स्ट्रीट को देखते हैं।
ये चाइनीज़ कुकिंग हो रही है। लाइव इसको तैयार कर दिया, जैसे हमारे भुना तैयार होता है ना, वो देखिए आप पीछे, तो छोटी छोटी कढ़ाइयों में बंद करके उनको भुने की तरह इसको तैयार किया जा रहा है चिकन को। ये देखें, मतलब चाइनीज़ फलों को देखें आप, जो एक्जोटिक चाइनीज़ फल हैं, सारे ही किस्म के तकरीबन। ऐसे भी इसमें चंद फ्रूट हैं जो हमने पाकिस्तान में हमें कम ही देखने को मिलते हैं। मिक्स किस्म की लिविंग है, मतलब चाइनी भी है, इंडियन दूसरी बड़ी कम्युनिटी है इधर चाइनीज़ बौद्ध मत के अलावा। तो ये एक माल भी है जी। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, क्योंकि कुआलालंपुर में बेशुमार कल्चर्स हैं, बेशुमार एथनिक ग्रुप्स और कबीले रहते हैं, बेशुमार सेक्ट हैं, बेशुमार रिलीजन्स हैं। मेजॉरिटी क्योंकि मुसलमानों की है, और ये अपने आपको प्राउडली मुसलमान भी कहते हैं, इसलिए कि और 62% के करीब ऑफिशियल इनकी आबादी है मुसलमानों की। और यहाँ पे जो है वो खाने का कोई मसला नहीं है। आपको फूड के सिलसिले में वरी होने का बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हर किस्म का हलाल फूड, इवन देखें ये चाइना टाउन है, मैंने पहले भी आपको हाईलाइट किया, ये भी एक ये सारे और बिस्मिल्लाह भी लेके हलाल भी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो ये सारा चाइनी फूड जो है, ये इसका अपना एक स्टाइल है, अपना ये हर मुल्क में उसके मजाज के मुताबिक डाल जाता है। यानी आप पाकिस्तान में जो चाइनीज़ खाएंगे वो हक्का किस्म का मुसलमानों वाला चाइनी होगा। आप यूरोप में जो चाइनी खाएंगे इसमें वो पोर्क शोक भी शामिल कर लेंगे, और उनके मजाज के मुताबिक सी फूड भी। तो ये जिस मुल्क में होंगे उस मुल्क के टेस्ट को अपने मुल्क के अपने किचन के अंदर जज़ब कर लेते हैं, या अपनी कुकिंग में जज़ब कर लेते हैं। तो मुझे याद आया इस जगह के करीब, जब मैं आज से कुछ 30 साल पहले 32 साल पहले जब बेगम के साथ यहाँ पे आया था, तो हमने इसी स्ट्रीट पे इस रेस्टोरेंट पे तकरीबन मेरे ख्याल में, अगर मुझे याद है तो यहाँ पे हमने खाना खाया था, क्योंकि 2-3 दिनों के बाद हम पाकिस्तानी खाने के लिए उदास हो गए थे। तो फिर हमने तो ये चाइनीज़ मुगलाई खाने, लेकिन मोस्टली इनमें चाइनीज़ टच है। और अभी आप देख रहे हैं चाइनीज़ फूड स्ट्रीट को चाइना टाउन के अंदर। मुख्तलिफ़ किस्म के इनके अपना अपना फूड मजाज है। तो अभी मकामी तौर पर शाम के 7 बजे हैं, इसलिए रश अभी उतना ज़्यादा नहीं कि आप इसको लेकिन अभी गाहक निकलना शुरू हुआ है, क्योंकि सुबह यहाँ पे जुमा है। और जुमे वाले दिन ये देखें, ये भी हलाल चाइनी और स्पेशल चिकन का रेस्टोरेंट है, फुल पड़ा है। और ये चिकन लटकाए हुए भी हैं, जैसे हमारे चरगा होते हैं, बिल्कुल सादे उसी सिंपली तरीके से बन रहे हैं। साथ में थोड़ा सा सोया सॉस और दूसरे दे देते हैं। मेरे ख्याल में कि 99% चाइनीज़ रेस्टोरेंट हलाल फूड इधर सप्लाई करते हैं, जो मुझे बताया भी गया है। और मैंने
इसको ऑब्जर्व भी किया है और ये सारा सी फूड है, बीफ है। और ये कमाल मैंने पहली दफ़ा देखा कि ये उसकी मशरूम्स की जैसे अब टिक्के होते हैं, मशरूम के टिक्के, सब्जियों के टिक्के, गोभी के, ब्रोकली के और साग के टिक्के और भिंडी, ये आपने देखा भिंडी और बैंगन का टिक्का। और ये मिडल वाली जो है आपको नज़र आ रही, ये फलियां हैं, ये फलियों का टिक्का। तो इस तरह ऊपर में सी फूड के सारे टिक्के हैं। ये कलेजियों के, दिल कलेजी और ऐसी चीज़ों के टिक्के हैं। तो इसमें इंडियन के लिए भी काफ़ी कुछ वेजी फूड यहाँ पे अवेलेबल है। ये नट्स की और चाय की दुकान है।